Hello SPS Astrology lovers, this is Chandra Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे डर के बारे में, यानी फोबिया के बारे में। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि कहीं पर वो जब जाते हैं, किसी नए पर्सन से मिलते हैं या पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं या कहीं नदी नाले के किनारे जाते हैं, किसी हाइट की कोई ऐसी जगह होती है कि जैसे आप किसी बिल्डिंग में चले गए और बिल्डिंग की हाइट बहुत ज्यादा है, या किसी जानवर से या किसी चीज से कई बार हमें बहुत डर लगता है। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ये आम बात है। फोबिया जहां तक देखा जाए तो हर आदमी के अंदर थोड़ा थोड़ा फोबिया होता है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये जो फोबिया है यानी ये जो डर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि पास्ट में आपने जिन चीजों को एक्सपीरियंस करा है, अगर वो चीजें इतनी बुरी थी, गलत थी, तो वो जो आपका एक्सपीरियंस रहा है वो धीरे धीरे करके आपके अंदर फोबिया के रूप में पनपना शुरू हो जाता है, यानी वो अपनी जगह बना लेता है डर के रूप में। और जब कुछ ऐसा आपके साथ होता है, ऐसी घटना होती है, ऐसा कुछ आपको लगता है कि वही पर्सन है, वही जगह है, या वही सामान है, या वही जानवर है, जब ऐसा जानवर आपके सामने आए, ऐसा पर्सन आपके सामने आए या वैसी जगह आप पहुंच जाएं, तो वो जो पुराना डर है वो दोबारा से आपके अंदर आ जाता है और आप उन चीजों से डरना शुरू कर देते हैं। जैसे डर को अगर हम देखें तो फोबिया में और दूसरे डर में क्या फर्क है। एग्जाम्पल के तौर पे कि शेर आपके सामने से आ रहा है, और शेर जब आपके सामने आएगा तो जनरल सी बात है कि कोई भी शेर को देख के डरेगा, क्योंकि डरना भी चाहिए, क्योंकि वो शेर है, जंगली जानवर है। और कोई अगर आपके सामने कोई ऐसा जानवर आ रहा है जिससे किसी को डर नहीं लगता लेकिन आपको डर लग रहा है, तो ये आपका फोबिया है। यानी जिस जानवर से हमें डर नहीं लगना चाहिए उस जानवर से भी हमें डर लग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपका एक फोबिया है। क्योंकि एक डर वो होता है जिससे आम लोग डरते हैं, हर इंसान डरता है। एक डर वो होता है जिससे कोई नहीं डरता है लेकिन आप डर रहे हो, तो वो आपका फोबिया हो जाता है। तो इसके पीछे भी बहुत सारी वजह है और बहुत टाइप के फोबिया होते हैं। अलग अलग डर होता है लोगों का और अलग अलग सोच होती है। कहीं पर आप पब्लिक गैदरिंग में जा रहे हैं तो वहां आपको डर लग रहा है, कहीं आप अकेले में जा रहे हैं तो वहां पर आपको डर लग रहा है। तो डर बहुत टाइप का है और फोबिया बहुत टाइप का है। तो इसके पीछे की प्लेंटी वजह क्या है उसको समझते हैं। देखिए, डर और फोबिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें केतु और शनि की प्लेसमेंट को समझना चाहिए। आपके बर्थ चार्ट में केतु की प्लेसमेंट अगर फर्स्ट हाउस में होती है या शनि की प्लेसमेंट अगर फर्स्ट हाउस में होती है, या फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के ऊपर शनि या केतु का एस्पेक्ट पड़ जाता है, तब आपके साथ ये चीजें हो सकती हैं। क्योंकि केतु होने वाली चीजों को पहले से ही अनुमान लगा लेता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या हो सकता है, राइट। तो केतु का काम हो गया और शनि यानी आपका डर हो गया। तो शनि या केतु या शनि केतु दोनों एक साथ अगर फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ प्लेस्ड है, या फर्स्ट हाउस में इनका अगर एस्पेक्ट पड़ जाता है, तब आपके साथ ये सारी चीजें होती हैं। आपके बर्थ चार्ट में मून की प्लेसमेंट आपको समझनी चाहिए कि मून अगर केतु के साथ प्लेस्ड है, या केतु का एस्पेक्ट अगर मून के ऊपर पड़ रहा है, या शनि का एस्पेक्ट अगर मून के ऊपर पड़ रहा है, या मून की प्लेसमेंट शनि या केतु के साथ आपके बर्थ चार्ट में है, तब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मून आपका माइंड है, आपका मन है। और सन को भी समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज सन का संबंध आपके कॉन्फिडेंस से। सन के ऊपर अगर सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है, केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, सन की प्लेसमेंट अगर सैटर्न या केतु के साथ है, तब भी आपके अंदर फोबिया हो सकता है, यानी डर हो सकता है। क्योंकि इसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत डाउन होगा। तो यहां पर आपको तीन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। एक तो आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के ऊपर, दूसरा मून के ऊपर, तीसरा सन के ऊपर। और दो जगह और भी है, अगर ऐसी कोई प्लेसमेंट होती है तब भी आपको ये सारी चीजें महसूस हो सकती हैं। कुंडली का फोर्थ हाउस और कुंडली का 10th हाउस, बिकॉज 10th हाउस का संबंध आपके कर्म से है, फोर्थ हाउस आपका मन है। फोर्थ हाउस में अगर मालेफिक प्लैनेट्स बैठ जाते हैं, लाइक जैसे केतु या आपका सैटर्न, या फोर्थ हाउस का लॉर्ड केतु या सैटर्न के साथ है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो गया है, वीक पोजीशन में है, एनिमी साइन में है, और अगर 10th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो गया है, वीक पोजीशन में है, एनिमी साइन में है, या शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, या केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड्स अगर शनि या केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और शनि और केतु की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में बहुत वीक है, तब भी आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं।
तो यहां पर आपको फर्स्ट हाउस को, फोर्थ हाउस को, 10th हाउस को समझना है और साथ में मून को और केतु को समझना है। अगर मून के ऊपर शनि या केतु का एस्पेक्ट पड़ता है, या फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस या 10th हाउस के लॉर्ड्स के ऊपर अगर शनि या केतु का एस्पेक्ट पड़ जाता है, या इनकी प्लेसमेंट अगर शनि या केतु के साथ होती है, तब आपके अंदर ये फोबिया हो सकता है। और इससे आप कैसे बचें? इससे बचने की एक ही तरीका है कि आप एक तो ये समझें कि मैं इस चीज से क्यों डर रहा हूं। अगर पास्ट में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है तो चलो एक बार हो गया, लेकिन वो चीज बार बार थोड़ी होगी। तो डर जो आपके अंदर जो पनप रहा है वो बेकार का डर है। और कई बार ये जो डर है ये जन्मजात होता है, यानी बचपन से जब आप पैदा हुए हैं उसके बाद से ही आपको किसी ऐसी चीज से डर लगने लग जाए। कई बार ये जो डर है ये आपको अपनी मदर से मिलता है, अपनी माँ से मिलता है, क्योंकि कई बार हमारी जो माएँ होती हैं वो किसी ऐसी चीज से गुजरती हैं कि जीवन में उनको किसी चीज से, पर्टिकुलर चीज से डर लगता है और हम उस चीज को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। तो माँ से बच्चे के अंदर ये चीजें आ सकती हैं, और ये चीजें कई बार वैसे भी आ सकती हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि जन्म के बाद, और कई बार ये चीजें वैसे आती हैं कि जैसे आपने किसी गलत चीज को एक्सपीरियंस कर लिया और वही चीज आपके अंदर फिर एज ए फोबिया काम करती है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि फोबिया क्यों होता है और इसके पीछे की प्लेंटी वजह क्या है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी किसी ऐसी वजह के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।